नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ चंद्रशेखर आजाद रावण हैं, जिनको लखनऊ में है और लखनऊ पुलिस ने इनको हाउस अरेस्ट किया था। पूरी बातचीत करेंगे। एक सवाल तो पैदा होता है कि पूरे देश में एनआरसी हो, सीए हो, एनपीआर हो, जनरल कैटेगरी के जो चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हों, यूथ लीडर हों, सबको अनुमति होती है। चंद्रशेखर रावण से क्या प्रॉब्लम है आरएसएस या बीजेपी को कि इनको अरेस्ट किया जाता है, इनको इनके घूमने पर प्रतिबंध है? ऐसा लगता है कि हर वक्त पुलिस के साये में काम करना पड़ता है। वजह क्या है, हम आप उस पर बात करेंगे। इनसे समझेंगे। चंद्रशेखर जी, अभी आपको लखनऊ में क्या हुआ आपके साथ? देखिए, लखनऊ में आया था, हमारे जिला अध्यक्ष से मैं उनके घर जाने वाला हूँ, क्योंकि 23 तारीख के बंद में उनको एक दिन पहले हाउस अरेस्ट किया, उनको डिटेन किया गया था, उनकी पूरी टीम को। तो उनका मैसेज था कि आपको आना चाहिए, तो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने मैं यहाँ आया। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने हमें सीधे वो यहाँ गेस्ट हाउस ले आई है और फिर उसके बाद बार फोर्स लगा दी गई है। अभी कुछ अधिकारी आएंगे बात करने, वो कह रहे हैं तब तक आप अंदर ही रहेंगे, तो ये समझ नहीं आ रहा है। अभी तो एनपीआर का फार्म भी नहीं भरा, अभी तो एनआरसी भी नहीं हुई, मेरी नागरिकता अभी तो शायद है। तो ये आज़ादी जो छीनी जा रही है, तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट है मेरा, इसको नहीं छीन सकते। लेकिन ये दबाया जा रहा है, आवाज़ जो है आंदोलन के बाद दबाई जा रही है, गलत है। मैं लखनऊ आया हूँ, लखनऊ में मेरी साथियों की मांग थी कि आपको यूपी में आंदोलन करना चाहिए, तो अब यूपी में सीए, एनपीआर, एनआरसी को लेकर बड़े आंदोलन होंगे। उसकी तैयारी करने, उसकी रणनीति बनाने के लिए मैं लखनऊ आया। हाँ, मेरा भी यही सवाल था। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे, चूँकि सोशल मीडिया को मैं बहुत गंभीरता से लेता हूँ। लोग कह रहे थे कि चंद्रशेखर जी को अब यूपी पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है, पॉलिटिकल रूप से भी अहम है। और आपसे ऐसा क्या लगता है, क्या किस तरह का खतरा है बीजेपी और को खासकर और आरएसएस को, जो आप पर इतनी प्रतिबंध है? कोई खास वजह आपको लगता है? देखिए, मैं संविधान की बात करता हूँ, उनको मुझसे खतरा नहीं है, उनको देश के संविधान से खतरा है, वो संविधान को नहीं मानते। तो संविधान के अकॉर्डिंग जो अधिकार मिले उनको खत्म करना चाहते हैं, यही तो उनका एजेंडा। ये तो छल लाख इतने सालों से चला आ रहा है। श्याम दाब दंड बेल लगा के वो छल करके हमारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। अब वो उनको लगता है कि चंद्रशेखर अगर रहेगा तो चंद्रशेखर के होते हुए ये सब चीज़ें नहीं हो सकती, इसलिए चंद्रशेखर को बंद किया जाए। कि अगर चंद्रशेखर आवाज़ करता है तो 23 तारीख में भारत बंद होता है। सब लोग सपोर्ट करते हैं, सारे संगठनों ने सपोर्ट किया, बहुत सारी पार्टियों ने भी सपोर्ट किया। तो आरक्षण के मुद्दे पे देखिए, भारत बंद बोला, सफल भी हुआ, लेकिन उसको पूरा इग्नोर कर देगा। 600 जिले से वीडियो है भारत बंद। तो ये आप देखिए ना कि कितना बड़ा आंदोलन था, नो कैजुअलिटी, नो वायलेंस, और उसको दबा दिया गया षड्यंत्र करके, छल करके, कपट से। और जैसा पहले से होता है ऐसा ही दिल्ली में करके हमारा मुद्दा दबा दिया गया। नहीं, आपको पता है, मेरे पास नेशनल दस्तक के पास 600 जिलों से वीडियो आया और ग्रामीण इलाकों में आपका प्रदर्शन था। टीवी अखबार तो नहीं दिखाएगा, क्योंकि जब तक गोली न चले, उपद्रव न हो, हमारे लोग मारे न जाए, टीवी अखबार नहीं दिखाता। वो एक मैसिव प्रोटेस्ट था। मेरे पास सारे वीडियोज हैं। देखिए, बाबा साहब के अनुयायी जो हैं वो हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। तो ये प्रोटेस्ट इसलिए था कि लोग जागरूक हो रहे हैं, और जब अपील की जाती है ईमानदार लोगों की वजह से, जिन पर भरोसा है और जिनके पास संगठन है, तो उसको सपोर्ट भी मिलता है। कई स्टेट बड़े मजबूती से बंद है, जैसे पंजाब और बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्रा तक में बंद हुआ है भाई। उत्तराखंड में, यूपी के सभी जिलों में, दिल्ली में, सब जगह बंद हुआ है। और मैं खुद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में सड़क पर उतरा था। ये एक दिल्ली दंगे पर पहली प्रतिक्रिया नेशनल दस्तक पर, बाकी जगह आपने बहुत बोला। देखिए, दिल्ली का जो दंगा है पूरा पराजित दंगा है, पूरा षड्यंत्र करके किया गया है। क्योंकि रिजर्वेशन और एससीए, एनपीआर, एनआरसी पे जो कॉमन आंदोलन हुआ और सब लोग जुड़े, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग एक साथ आए एक मुद्दे पे अपनी बात रखने के लिए, विरोध करने के लिए, उससे सरकार डर गई। तो जैसा मैंने कहा कि बहुत लंबे समय छल चला आ रहा है ये, तो श्याम दाब दंड बेल लगा के ये पराजित दंगा कराया गया, पूरा षड्यंत्र किया गया और नाजायज किया गया, ज्यादती की गई है देश के लोगों पे, और बंटवारा कर दिया गया धर्म के आधार पे, हिंसा कराई गई है, पुलिस के द्वारा सपोर्ट हुआ है, पुलिस ने दंगाइयों का साथ दिया है। उसका परिणाम यह है कि आम जनता में जो भाईचारा था वो टूट गया है। आपके ट्विटर से एक वीडियो शेयर किया गया है, लोग बाबा साहब की तस्वीरें और संत श्रीमणि रविदास जी की तस्वीरें लेके घूम रहे हैं, और वो गोली मारो सालों के नारे लगा रहे हैं। लोगों में दुख है कि एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग इस बार दंगे में नहीं, वो दंगा रोक रहे हैं। ये पूर्ण रूप से षड्यंत्र, यही मैं समझा रहा था सब लोगों को कि गुमराह नहीं होना, अफवाहों में नहीं आना। ये षड्यंत्र था कि नीली टोपी और ये सब चीजें करके, आप देखिए अपर कास्ट के लोग बता रहे हैं कि ये कौन लोग हैं जो दंगा कर रहे हैं, और ये सब चीजें। बाबा साहब के नहीं कभी दंगा नहीं करते। और पहली बार ऐसा हुआ है कि पुलिस को पूरी छूट थी, सरकार आराम से बैठ के देख रही थी, लेकिन लोगों ने दिल बढ़ा के, आपको एक घटना की जानकारी हो, दलितों ने, सिखों ने मिल के रोका है। तो ये जो लोग थे, ये ओबीसी के लोग भी नहीं, षड्यंत्र करके लाए हुए लोग हैं, सारे पराजित लोग हैं। उनको जगह का भी नहीं पता था, उनको
डायरेक्शन मिल रही थी ऊपर से क्या करना है, और हमारे लोग दंगे का समर्थन भी नहीं करते हैं। इसी का परिणाम ये हुआ कि जो तोड़ने की प्रक्रिया इन्होंने आगे बढ़ाई थी वो भी सफल नहीं हो पाई, और हमारी एकता इनके मुंह पे सबसे बड़ा चांटा है। संघियों के मुंह पे, देश को तोड़ने वाले मुंह पे हमारी एकता ही हमारा सबसे बड़ा चांटा है। आज दिल्ली के सारे रविदास गुरु घर, सारे भगवान वाल्मीकि गुरु घर खोल दिए गए हैं पीड़ितों के लिए। किसी जाति धर्म के हम मोदी जी की तरह कपड़े से नहीं पहचानेंगे, जो भी पीड़ित है वो आ सकता है, उसके लिए खाने की सोने की व्यवस्था की गई है। पूरे दिल्ली के लोगों की मीटिंग हुई है, रोज राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, और ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं जो हमारे भाइयों के प्रति है। बहुजन कहने से कुछ नहीं होता, उसका मान सम्मान भी रखना पड़ता है, उसकी सुरक्षा भी करनी पड़ती है। तो हम अपने भाइयों के साथ हैं और उनकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। ये जो एक तो आपने ये जो किया है, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो कट रहे हैं, आपने जो इस तरह से उनको जोड़ा है, सेंसिटाइज किया है कि आपको दंगे में नहीं शामिल होना है, आपको अम्बेडकरिज्म की तरफ बढ़ रहा है, क्या लग रहा है ये मुकम्मल होता आप दिख रहा है? क्योंकि दिल्ली का दंगा तो कम से कम फेल है। देखिए, ये मुकम्मल भी हो रहा है, और सबसे बड़ी बात है ये मैंने नहीं किया, ये सब लोगों ने किया। हमारे महापुरुषों की विचारधारा ये है। संत सदगुरु रविदास जी महाराज हो, भगवान वाल्मीकि महाराज हो, गुरु नानक देव, डॉक्टर फरीदी हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, छत्रपति साहू जी महाराज हो, शिवाजी महाराज हो, आप जिस पूरा देखेंगे, नारायण गुरु हो, पेरियार साहब हो, पेरियार लल्लई यादव हो, पूरा जो बाबू जगदेव प्रसाद गुरु, हमेशा मानवता के लिए लड़े, अन्याय अत्याचार के विरुद्ध लड़े, और समता समानता बंधुत्व भाईचारे की बात ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के दें। तो ये मैंने नहीं किया, ये तो हमारा आंदोलन है, यही हमें सिखाया जाता है, यही हम लोगों तक समझा रहे हैं। धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, और आने वाले समय में इनका जो ये सबसे बड़ा हथियार है ये भी फेल हो जाएगा, कोई दंगा नहीं होगा। हम प्रयास करेंगे। किसान जातियों को भी जो रहे, जाट, गुर्जर, पटेल, सुने, ये लोग भी दंगा में नहीं गए, जो बड़े टूल होते वो जाएंगे नहीं ना, उनको समझ आ गया है कि जब ये अधिकारों के लिए आएंगे तब ये जाट गुजर होंगे। जब ये देश में मारे जाएंगे, राजस्थान में, हरियाणा में आ जाएंगे, तब ये जाट गुजर होंगे, और जब दंगा होगा तो हिंदू होंगे। तो उनको भी समझ आ रहा है, वो भी दूरी बना रहे हैं। षड्यंत्र कर करके बाहर के लोगों को सप्लाई किया गया, बड़े पैमाने पत्थर और हथियार जुटाए गए, लोगों के साथ हिंसा हुई और भाईचारा तोड़ा गया। लेकिन दिल्ली ने साबित किया कि दिल्ली का दिल बहुत बड़ा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर तो कम से कम वो माइनॉरिटियों पर बहुत भरोसा करता है, उनको दंगे वाले इलाके में अब कम से कम जाना चाहिए। क्या पुलिस इजाज़त नहीं दे रही है आपको? दिल्ली में तो ऐसे ही पुलिस को रिपोर्ट करना है। देखिए, सब जगह परमिशन डाली हुई है, अब तक परमिशन, मैं लखनऊ आया हूँ, यहाँ रोक दिया गया हूँ, दिल्ली आया था, एयरपोर्ट से ही रोक दिया गया था। मैं नहीं चाहता कि हमारे लोगों को बदनाम करने का मौका सरकार को मिले। मैं नहीं जा रहा हूँ तो वो लोग जा रहे हैं जो भी हमारे में वो जिम्मेदार लोग हैं, और जाके पीड़ित भाइयों की मदद कर रहे हैं। मैं भी जाना चाहता हूँ, तो मुझे बहुत तकलीफ है, हमारे लोग हैं, परेशान हैं, मैं सबके दुख में शरीक होना चाहता, लेकिन मुझे बांध दिया गया है, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह गया है। आपके अधिकार नहीं सुरक्षित हैं, आप जा नहीं सकते हैं, कहीं आप बोल नहीं सकते हैं। तो ये सब चीज़ें दिल्ली में और लखनऊ में और पूरे देश में हो रही, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है। चंद्रशेखर, एक आखिरी सवाल, जो मैसिव आपका आंदोलन चल रहा है CAA NRC NPA को लेकर, वो जारी रहेगा और अगला स्टेप क्या है? अब होगा शुरू सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन, देश बचाओ आंदोलन, संविधान बचाओ आंदोलन, और वो लखनऊ से ही शुरू होगा। मैं यहाँ लखनऊ घूमने नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ अपने लोगों को विश्वास दिलाने, जो लोग यहाँ लखनऊ में रह रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, जो डरे हुए हैं, जिनको लग रहा है कि अगर वो अधिकारों की बात करेंगे, आंदोलन चलाएंगे तो उनको मार दिया जाएगा, उनको ये विश्वास दिलाने की अब हम हैं, और मैं खुद लीड करूँगा। पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा, लेकिन कोई हमारे अधिकारों को छीन नहीं सकता, चाहे वो रिजर्वेशन हो या कोई और मामला हो। अब अपना रिजर्वेशन भी बचाएंगे, अपनी नागरिकता बचाएंगे, अपने लोगों की सुरक्षा भी करेंगे, और ये जिम्मेदारी लेके चंद्रशेखर यहाँ आया है लखनऊ में। चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ रिस्ट्रिक्शन तो है, इसी से आप समझ सकते हैं कि अगर आप SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं तो आप हिंसा के विरोध में भी आंदोलन नहीं कर सकते हैं। इस देश में आंदोलन करने की इजाजत, हिंसा करने तक की पुलिस इजाजत दे देती है। कपिल शर्मा घूम सकते हैं खुले, हाँ, चंद्रशेखर नहीं घूम सकते हैं, हक की बात नहीं कर सकते। अगर अपने लोगों के हकों की बात करना अपराध है तो मैं अपराध करूंगा, बिल्कुल करूंगा, लेकिन मैं अपने लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा, उनको सताने की किसी इजाजत नहीं दूंगा। तो देखिए, चंद्रशेखर आजाद रावण का जो लीगल स्टेटस है वो ये है कि ये दिल्ली या देश के किसी भी हिस्से में अगर जाते हैं तो कोर्ट का आदेश है कि आपको पुलिस को पहले इन्फॉर्म करना है, उनसे परमिशन लेनी है। क्राइम को, अच्छा, क्राइम को, DCP क्राइम को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, वो परमिशन देंगे तब जाऊंगा। तो ये लीगल स्टेटस है, और कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, इसलिए उस लीगल स्टेटस को फॉलो करते हैं। उसके बाद भी लगातार इनकी कोशिश होती है कि वो घटनास्थल पर जाएं। एक बात तो साफ है कि RSS BJP से जाति के मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर, बहुजनों के अधिकार के मुद्दे पर चंद्रशेखर लड़ रहे हैं, और RSS इसी पर बैकफुट पर जाती है। और जिस तरह से पहली बार ऐसा हुआ है कि जो गरीब लोग दंगे में जिनका इस्तेमाल होता था, उन्होंने दंगे से अपने हाथ खींचे हैं, और अगर इसी तरह ये होता रहा
तो इस देश को और बेहतर बनाया जा सकता है। और चंद्रशेखर रावण उसके बड़े चेहरे के तौर पर उभर रहे हैं, क्योंकि जो इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी है वो इन पर लगातार भरोसा कर रहा है। चंद्रशेखर, एक सवाल छूट गया था, राजस्थान में लगातार और भी बहुत साजिशें होंगी, हमारे लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। इससे बड़ी बड़ी साजिशें होंगी हमारी एकता को तोड़ने के लिए। जो हम दलितों में, मुसलमानों में, पिछड़ों में, आदिवासियों में एकता बना रहे हैं, इसे तोड़ने के लिए और प्रयास होंगे। हमारे लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा बोल रहा हूं तो आप मुझे कमेंट में चंद्रशेखर आजाद रावण से सवाल पूछने के लिए सवाल लिख सकते हैं। आप राजस्थान में कुछ पूछ रहे थे मुझसे। हाँ, वो वहाँ स्थिति फिर लगातार कार्रवाई तो हो रही है पुलिस की, लेकिन स्थिति बिगड़ रही है कांग्रेस की सरकार। देखिए, चाहे बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार हो, दोनों जगह पे हमारे लोग सताए जा रहे हैं। हमें ये भी समझना पड़ेगा, जब तक हम ताकत में नहीं आएंगे तब तक हमारे अधिकार हमें नहीं मिलेंगे। तो बाबा साहब कलम की ताकत को पहचानना पड़ेगा, और ये ऐसे नहीं मानेंगे। अगर राजस्थान में अब अत्याचार होगा, मध्य प्रदेश जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट में अत्याचार होगा, तो अब इनको सबक सिखाना मेरी जिम्मेदारी बन जाता है। चंद्रशेखर से मैं ये नहीं पूछूंगा कि वो चुनाव कब लड़ेंगे, जो चुनाव लड़ेंगे तो देश जान जाएगा। मैं सवाल भी पूछूंगा। आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर डालिए। नेक्स्ट मेरी जब से भी इनसे मुलाकात होगी वो मैं सवाल पूछूंगा। फिलहाल मेरी ये समझ है कि चंद्रशेखर बहुजनों के एक बड़े चेहरा हैं, जो RSS को धर्म की लड़ाई में जो धार्मिक जो लड़ाई वो लड़ते हैं हिंदू मुस्लिम करने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाते दिख रहे हैं। और उसका असर दिल्ली में है, शायद इसीलिए ये देश में कहीं भी बिना अनुमति के नहीं जा सकते हैं। ऐसा पहली बार हो रहा होगा। इस देश में किसी भी नेता के साथ ये शर्तें नहीं डाली गई हैं, सिर्फ चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ ये शर्त है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।